हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूथ एकेडमी। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल को और प्रेस द बेल आइकन बटन, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। फूड स्टोरेज एंड प्रिजर्वेशन। वी हैव लर्न अबाउट वेरियस मेथड ऑफ सेफ स्टोरेज ऑफ फूड लाइक फ्रीजिंग, ड्राइंग, बॉइलिंग, एयर टाइट पैकिंग, etc. These different methods prevent the growth of microorganisms in food and thereby save the food from spoiling. दोस्तों, हम बहुत सारे मेथड इस्तेमाल करते हैं अपने फूड को बचाने के लिए, जैसे कि फ्रीजिंग, फ्रीज में उसको रखना, ड्राइंग, सुखा कर रखना, बॉईल करके रखना और उसको अच्छे कंटेनर में टाइट पैक करके रखना। इस तरह के मेथड से हम अपने फूड को क्या करते हैं, बचाते हैं। क्या इस मेथड से उस फूड में माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, बैक्टीरिया का ग्रोथ नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से हमारा फूड क्या होता है, खराब होने से बच जाता है। फूड प्रोटेक्शन एंड फूड प्रिजर्वेशन। तो दोस्तों, कैसे उसको अपने फूड को प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए और उसको कैसे बचाया जाए। ठीक है, तो फर्स्ट, फूड प्रोटेक्शन। प्रिवेंशन ऑफ फूड स्पॉइलेज बाय माइक्रोबियल ग्रोथ एंड इन्फेस्टेशन बाय पेस्ट इज कॉल्ड फूड प्रोटेक्शन। अपने जो फूड होता है उसको कैसे बचाया जाए, जिससे माइक्रोबियल जो ग्रोथ होता है, जो बैक्टीरिया का ग्रोथ होता है उस फूड में, उसको रोक देना और उसमें कीड़े न लगने देना। ये हमारा क्या कहलाता है, फूड प्रोटेक्शन कहलाता है। फूड प्रिजर्वेशन, यूज ऑफ वेरियस प्रिजर्वेटिव्स टू प्रिवेंट, है ना। वी यूज मेनी टाइप ऑफ प्रिजर्वेटिव्स टू प्रिवेंट आवर फूड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। हम दोस्तों अपने फूड को बचाने के लिए, उसको सही से रखने के लिए क्या करते हैं, उसमें कई तरह के प्रिवेंट्स उसमें यूज करते हैं फॉर लॉन्गर पीरियड। फूड स्पॉइल्स ड्यू टू इंटरनल फैक्टर इज कॉल्ड फूड प्रिजर्वेशन। हम उस फूड में इंटरनली अंदर से कुछ मिक्स करते, कुछ ऐसा चीज मिक्स करते, इंग्रेडिएंट, जिससे हमारा फूड क्या हो, लंबे समय तक टिका रहे, बचा रहे। ठीक है, अब देखते हैं नेशनल इंस्टीट्यूशंस फूड्स एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन। ये एक नेशनल इंस्टीट्यूशन है, संस्था है, जो हमारे फूड और को क्या करता है, एडमिनिस्ट्रेट करता है, देखता है कि क्या स्टैंडर्ड यूज़ किया जा रहा है, किस तरह से फूड को बनाया जा रहा है, क्या इसमें मिक्स किया जा रहा है, कि हम उसे खाने लायक हैं कि नहीं, दैट फूड इज एडिबल और नॉट। दिस इज अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन दैट कंट्रोल प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन फूड एंड ड्रग्स बाय देयर स्टैंडर्डाइजेशन। यस, ये भारत सरकार के द्वारा से ये लॉन्च किया गया है और ये जो फैक्ट्रीज होती हैं, फूड जो जहाँ पे बनता है ये सब खाने की चीज़ें, वहाँ पे ये जाके चेक करती है कि उसमें प्रॉपर प्रिजर्वेटिव यूज हो रहा है कि नहीं, या उसमें क्या मिक्स करते हैं जिससे हमारे बॉडी पे कुछ हार्म होता है क्या। अगर ऐसा कुछ है तो उसको बैन कर देते हैं। ठीक है, अगर वो खाने लायक हमारे लिए नहीं है तो क्या होता है, वो ये संस्था जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या करती है, उस प्रोडक्ट को बैन कर देती है। दोस्तों, ये अथॉरिटी, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्डाइजेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारत के द्वारा लॉन्च किया है। इट हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड एज पर द फूड सेफ्टी। हमारे जो फूड है उसकी सेफ्टी के मद्देनजर रखते हुए उसके बेस पे ये चालू किया गया। ठीक है, ये एक्ट 2006 में चालू किया। नेक्स्ट टॉपिक इज मेथड ऑफ फूड प्रोटेक्शन, है ना, मेथड ऑफ फूड प्रोटेक्शन। तो फर्स्ट इज फ्रीजिंग। तो दोस्तों, फ्रीजिंग में क्या होता है, बायोलॉजिकल एंड केमिकल रिएक्शन इन फूड मटेरियल आर स्लोव्ड डाउन एट लो टेम्परेचर। याद रखना दोस्तों, फ्रीजिंग में क्या होता है, जब बायोलॉजिकल जो रिएक्शन होता है ना, कोई प्रोडक्ट हो गया, हम उसमें मिक्स कर रहे हैं, या जिस मटेरियल में, जिस कंटेनर में हमने रखा है उसमें अगर टेम्परेचर अधिक होता है तो क्या होगा, रिएक्शन होता है। ओके, केमिकल रिएक्शन होता है और जिसके वजह से वो अपना जो फूड है वो खराब हो जाता है। इसके लिए वो रिएक्शन ना हो तो हम उसको लो टेम्परेचर में, कम वाले टेम्परेचर में रखते हैं, जहाँ पे जैसे कि रेफ्रिजरेटर हो गया, है ना, सब उसमें हम लोग रखते हैं। एज ए रिजल्ट फूड रिमेन इन गुड कंडीशन फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। इसलिए हमारा जो फूड है वो लंबे समय तक ले बना रहे, इसके लिए हम फ्रिज में रखते हैं। दैट इज वाई रेफ्रिजरेटर आर यूज इन किचन। इसीलिए हम रेफ्रिजरेटर, है ना, फ्रिज का इस्तेमाल करते हैं किचन में। ठीक है, हमारा फूड क्या हो, अच्छे से बना रहे।
ये फर्स्ट मेथड ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है। दूसरा सेकेंड इज यूज ऑफ इनर्ट गैसेस, है ना दोस्तों, इनर्ट गैसेस का भी इस्तेमाल किया जाता है फूड प्रिजर्वेशन करने में, प्रोटेक्शन करने में, ठीक है। जैसे कि नाइट्रोजन गैस भरा जाता है, जैसे चिप्स हो गया, लेस हो गया, है ना, जो भी पैकेट वाले आते हैं जिसमें हवा भरा होता है, वो कौन सी हवा होती है, नाइट्रोजन गैस होती है ना, जिसकी वजह से क्या होता है, वो पैकेट का वेफर्स या अदर फूड प्रोडक्ट, कुछ भी फूड प्रोडक्ट हो सकता है, दैट प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ फंगस एंड इंसेक्ट इन दैम, वो उसे प्रिवेंट करता है, बचाता है कुछ भी उसमें से जो खराब होने वाले जो माइक्रोबिल्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, उसको बढ़ने उसमें नहीं देता है। इसलिए हमें जब वेफर्स लेते हैं तो वो इतना हवा भरा हुआ होता है, ठीक है। कोई कंटेनर जैसे कि रसगुल्ला तो आप लेते हो तो उसमें देखो, उसमें भी क्या किया जाता है, नाइट्रोजन गैस पैक किया जाता है, तब जाके वो उतने दिन तक ले बना रहता है, एटलीस्ट 3 मंथ्स और 6 मंथ्स, ठीक है। नेक्स्ट इज स्मोकिंग, यस, ये क्या है, स्मोकिंग वो सिगरेट पीते वो नहीं है, ठीक है। फूड इज प्रिजर्व विद द हेल्प ऑफ द स्मोक, है ना, एल्युमिनियम फॉस्फेट इज यूज इन दिस मेथड, यस, याद रखना दोस्तों, फूड प्रिजर्व स्मोकिंग की तरह कैसे, ये जैसे कि इसमें ना एल्युमिनियम फॉस्फेट का इस्तेमाल किया जाता है और धुआं बनाया जाता है, ठीक है, और वो धुआं स्मोक जो होता है वो उस प्रोडक्ट को दिया जाता है, ठीक है, जिससे उस प्रोडक्ट में से नमी क्या होती है, निकल जाती है, और वो प्रोडक्ट बहुत दिनों तक ले, एटलीस्ट 3 to 4 ईयर्स तक ले भी रह सकता है। जैसे कि चाइना में किया जाता है, जैसे कि पोर्क हो गया ना, बड़े बड़े मीट्स हो गए, मीट को क्या करते हैं उन लोग पहले से खरीद लेते हैं और खरीद करके स्मोक के द्वारा, है ना, एल्युमिनियम फॉस्फेट की मेथड की का इस्तेमाल करके वो उसको स्मोक कर लेते हैं और उसको बहुत दिनों तक ले थोड़ा थोड़ा करके यूज करते हैं। नेक्स्ट इज यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स, है ना, मेलाथियन इज स्प्रेड ऑन द गनी बैग्स कंटेनिंग फूड ग्रेन्स, ये इस तरह का एक मेलाथियन एक तरह का केमिकल होता है जो स्प्रे किया जाता है गनी बैग्स, गनी बैग मतलब वो बोरी होता है ना, गुनी वाला बोरी, उस पर क्या कहते हैं, स्प्रे किया जाता है, जिससे ये अपना जो फूड ग्रेन्स होता है क्या होता है, वो बहुत दिनों तक बना रहता है, सेफ, ओके। नेक्स्ट इज यूज ऑफ प्रिजर्वेटिव्स, अब प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल कैसे करना है, देखिए, नेचुरल प्रिजर्वेटिव होता है और केमिकल भी प्रिजर्वेटिव होता है। जैसे नेचुरल में हम जाएंगे, सम नेचुरल अवेलेबल मटेरियल्स लाइक सॉल्ट, शुगर, ऑयल आर यूज इन प्रिजर्वेटिव्स इन पिकल्स, है ना, सॉइल पिकल्स का इस्तेमाल करते हैं, जो ऑयल है पिकल्स में इस्तेमाल करते हैं, जैम्स, मुरब्बा, पेठा एक्सेट्रा, ये सब नेचुरली प्रिजर्वेटिव्स है, जो इसमें डालने से क्या होता है, उसका जो ज़्यादा लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए क्या होता है, वो बना रहता है प्रोडक्ट। अब आते हैं केमिकल प्रिजर्वेटिव्स में, ठीक है। एसिटिक एसिड जैसे कि विनेगर, सिट्रिक एसिड, सोडियम बेंजोएट एंड सम नाइट्रेट एंड नाइट्रीट सॉल्ट्स आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल प्रिजर्वेटिव्स। कुछ एग्जाम्पल्स हैं केमिकल प्रिजर्वेटिव जो हम इसको इस्तेमाल करके हम उसको बहुत समय तक ले बनाए रखते हैं, बचाए रखते हैं खराब होने से, ठीक है। दे आर यूज इन सॉसेस, ओके, सॉस में इस्तेमाल किया जाता है, चिलीज, जैम्स एंड पैक्ड रेडी टू कुक, है ना, जैसे कि पैकेट वाला होता है, जैसे मैगी, ये क्या होता है, रेडी टू यूज के लिए होता है, तो उसमें ये इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। एंड वेजिटेबल्स एंड रेडी टू ईट फूड्स, है ना, तुरंत खाने वाली चीज़ों में ये केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। दिस प्रिजर्वेटिव्स कीप्स द फूड सेफ फॉर अ वेरी लॉन्गर ड्यूरेशन, और ये जो मेथड है प्रिजर्वेटिव्स हैं यूज़ करेंगे तो हमारा जो भोजन है, जो फूड है, वो बहुत ज़्यादा समय तक लिए टिका रखता है, बना रहता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इरेडिएशन, ओके, इरेडिएशन क्या होता है हम इसको अच्छे जानेंगे। इन दिस मेथड फूड इज एक्सपोज टू आयनाइजिंग रेडिएशन सच एज हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड बाय एक्सीलरेटर्स, एक्स-rays, gamma rays emitted by radioactive isotopes, etc. This process destroy the microbes, insects, etc. Shelf life of fruits increase due to increase in ripening periods. The shelf life of potatoes and onion increase due to slow down sprouting. Okay, ये क्या होता है आप अच्छे से समझिए, ठीक है। ये क्या करते हैं, फूड में इलेक्ट्रॉन्स का क्या करते हैं, एनर्जी को आयनाइज करते हैं, जैसे कि बहुत सारे रेस होते हैं, एक्सरे रे, गामा रे, ये उस पर छोड़ते हैं और जो उसके अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं उसको मार देते हैं, ठीक है। और मारने से क्या होता है, वो फूड बहुत समय तक ले बना रहता है। रेडियो एक्टिविटी का इस्तेमाल करते हैं, रेडियोधर्मी, है ना,
जो रेडिएशन होता है, रेडिएशन का इस्तेमाल करते हैं, है ना, रेडिएशन लेज़र बोलते हैं हम सिंपल में, तो लेज़र का इस्तेमाल करते हैं और लेज़र का इस्तेमाल करके उसके अंदर के बैक्टीरिया को मार देते हैं, जिससे हमारा जो फूड है बहुत समय तक ले बना रहता है। पैस्चराइजेशन, दिस मेथड इन्वॉल्व्स हीटिंग द मिल्क और अदर सिमिलर फूड स्टफ अप टू द सर्टेन टेम्परेचर। सिंपल पैस्चराइजेशन का बहुत आसान है, सबको मैं समझाता हूँ, ठीक है। कैसे, जो मिल्क होता है, मिल्क को हम लोग पैस्चराइजेशन 80 सेल्सियस डिग्री पे 15 मिनट के लिए क्या करते हैं, बॉईल करते हैं और बाद में उसको ठंडा कर लेते हैं, जिससे क्या होता है, उसके मिल्क बहुत ही पेरिशेबल प्रोडक्ट है ना, फूड है, जल्दी खराब होने वाला है, तो उसके अंदर जो माइक्रोबियल्स होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, तुरंत उसको 80 डिग्री सेल्सियस पे 15 मिनट के लिए बॉईल किया जाता है एंड कूल कर लेते हैं, जिससे उसके अंदर का जो बैक्टीरिया होगा वो मर जाएगा और बाद में वो क्या होता है, बहुत ही समय तक ले बना रहता है, जल्दी खराब होने की चांसेस नहीं होते हैं। इसी को कहते हैं हम पैस्चराइजेशन। देखिए, दिस मेथड इन्वॉल्व्स हीटिंग द मिल्क और अदर सिमिलर फूड स्टफ, दूध हो सकता है या और भी कुछ हो सकता है, उसको हीट करते हैं, गर्म करते हैं, कब कहाँ तक ले, एट अ सर्टेन टेम्परेचर, एक सर्टेन टेम्परेचर तक गर्म करते हैं, जैसे कि मिल्क को करते हैं 80 सेल्सियस डिग्री पर, ठीक है, कितने मिनट, 15 मिनट के लिए करते हैं और बाद में उसको तुरंत ठंडा कर लेते हैं। दिस डिस्ट्रॉयज द माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द मिल्क, है ना, ठीक है, वही बता कि ये क्या करता है, ये माइक्रोब्स को क्या करता है, खत्म कर देता है, जो बैक्टीरिया होता है उसको मार देता है गर्म से, एंड बाद में कीप फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन, और उसको हम कभी लंबे समय तक ले रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इन महाराष्ट्र रेडिएशन, डू यू नो, इन द महाराष्ट्र रेडिएशन प्लांट्स हैव बीन इंस्टॉल्ड एट लासलगांव फॉर ऑनियन एंड पोटैटोज, एट नवी मुंबई फॉर स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स। ओके, ग्रेट साइंटिस्ट, हम इनके बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने जो पैस्चराइजेशन मेथड है उसका इजाद किया। द माइक्रोबायोलॉजिस्ट, ओके, द बायोलॉजिस्ट लुइस पास्चर डेवलप द टेक्निक्स फॉर प्रिजर्विंग द क्वालिटी ऑफ फूड बाय राइजिंग इट्स टेम्परेचर टू प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ इन द फूड। यस दोस्तों, ये जो साइंटिस्ट है लुइस पास्चर, इन्होंने फूड का टेम्परेचर अधिक करके उसमें के माइक्रोब्स को खत्म करने का जो मेथड है इन्होंने इजाद किया, ठीक है, जिनका नाम है लुइस पास्चर। तो दोस्तों अब हम देखेंगे कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, सीरियल नंबर, फूड स्टफ एंड अडल्ट्रेशन, ठीक है। तो फर्स्ट मिल्क, तो दोस्तों मिल्क में ऐसा क्या चीज मिलाएंगे कि हम किसी को चीट कर सकते हैं। यस, तो दोस्तों उसमें अडल्ट्रेटेड में क्या रहेगा, वाटर, पानी जब हम मिलाएंगे है ना, दूध में हम पानी मिला करके किसी को चीट कर सकते हैं, बेईमानी कर सकते हैं। रेड चिली पाउडर, तो जो रेड चिली पाउडर है उसमें क्या मिलाएंगे, अडल्ट्रेट क्या करेंगे, बेईमानी कैसे कर सकते हैं, तो उसमें दोस्तों जो लाल ईंट का बुरादा होता है, मिट्टी जो बुरादा होता है, डस्ट है ना, ब्रिक्स डस्ट, उसको पीस करके ईंट को पीस करके वो मिक्स करेंगे तो हमें रेड चिली पाउडर जैसा ये दिखता है। सीड्स ऑफ पपाया, ओके, अभी ये किसके जैसा दिखता है, क्या इसमें मिक्स किसमें मिलाएंगे सीड्स ऑफ पपाया की सेम वैसा वो दिखेगा। तो दोस्तों फूड स्टफ होता है वो पेपर, ओके, ब्लैक पेपर, काली मिर्च भी पपाया के बीज जैसे ही दिखता है, तो उसमें हम मिक्स करके हम बेच सकते हैं, धोखाधड़ी कर सकते हैं ऐसा, ठीक है। तो आइस क्रीम, ठीक है, आइसक्रीम में क्या मिक्स करेंगे कि वो अडल्ट्रेशन हो सकता है। यस, तो दोस्तों उसमें आप लोग वॉशिंग पाउडर, आप नहीं मतलब जो करते हैं वॉशिंग पाउडर मिक्स करते हैं, जो ना कपड़े धोने का जो पाउडर होता है उसको क्या पता है, उसको मिक्स करके आइसक्रीम भी बनाया जाता है, जिससे वो वॉशिंग पाउडर से जो फोम निकलता है ना, जो झाग निकलता है, क्रीम जैसा बनता है वो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द हेल्थ ऑफ ऑल पीपल यंग एंड ओल्ड, पुअर और रिच इज इंडेंजर बाय फूड अडल्ट्रेशन, जो सभी लोग हैं जैसे कि बड़े छोटे बूढ़े जवान अमीर गरीब, सभी लोग फूड अडल्ट्रेशन से क्या है, इन डेंजर में, खतरे में है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ अडल्ट्रेंट अफेक्ट आवर हेल्थ इन डिफरेंट वेज, अलग अलग अडल्ट्रेंट्स, ठीक है, जो धोखाधड़ी होती है ये हमारे स्वास्थ्य को हानि पहुंचाते हैं, ठीक है। सम अडल्ट्रेंट्स कॉज एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट और पॉइजनिंग, कुछ तो ऐसे अडल्ट्रेंट्स होते हैं जो हमारे जो पेट है वो हमारे पेट को खराब कर देते हैं और
क्या करते हैं, हमारे बॉडी पर पॉइजनिंग, जैसे कि फूड पॉइजनिंग हो जाता है, हमें गलत खा करके कुछ, ठीक है, केमिकल यूज किया हुआ खाते हैं तो हमारे शरीर में क्या होता है, हम बीमार हो जाते हैं। वाइल सम में अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ द सम ऑर्गन, और कुछ तो ऐसा हो जाता है, इतना डेंजर होता है कि हमारे डायरेक्टली अंग पे ही, ऑर्गन पे ही क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, इफ कंज्यूम ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम और इवन कॉज कैंसर। यस दोस्तों, जब जैसे कि एग्जांपल में मैं लूँ तो चाइनीज, जो चाइनीज खाते हैं, एक 1 and 2 टाइम खाए तो चलो ठीक है, बट वो कंटिन्यूसली बार बार वही चीज खाते हैं तो क्या होता है, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है, या तो ऑर्गन में कैंसर भी होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि जो चाइनीज होता है उसके अंदर एक केमिकल होता है जिसका नाम है हजीनोमोटो, ठीक है, उसकी वजह से हमारे जो बॉडी ऑर्गन है क्या होते हैं, काम करना बंद कर देते हैं, ठीक है, हमारे शरीर पे बहुत सारे क्या होते हैं, बीमारियां होने लगती है, हमारे जो स्किन है, स्किन खराब हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज फूड इज अडल्ट्रेटेड इन दिस वे टू, जो हमारा फूड है और भी बहुत तरह से क्या होता है, अडल्ट्रेट का मतलब धोखाधड़ी हमसे की जा सकती है। कैसे, फर्स्ट इज रिमूवल ऑफ सम इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ फूड, है ना, उसमें से जो हमारा फूड है उसमें से जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वही निकाल करके बेचें। जैसे कि एग्जांपल में रिमूवल ऑफ फैट कंटेंट ऑफ मिल्क, है ना, जो दूध होता है पैकेट वाला दूध, हाँ, वो पैकेट वाले दूध में वो जो फैट होता है, जो बोलते हैं ना मलाई, जो मलाई होता है वो निकाल देते हैं, ठीक है, फैट जो होता है उसके अंदर मेन जो कंटेंट होता है वो तो निकाल करके बेचते हैं, तो बोलते हैं ना पैस्चराइजेशन मिल्क या टोन्ड मिल्क कहते जाएंगे। आप पैकेट में देखोगे अमूल के तो लिखा हुआ टोन मिल्क, इसका मतलब उसमें से फैट निकाल दिया गया है। और वो इसी फैट का क्या इस्तेमाल होता है, जैसे कि आइसक्रीम बनता है और घी बनाते हैं वो लोग, तो मतलब सोचिए एक ही चीज से कितने सारे प्रोडक्ट बना करके वो बेचते हैं। इसेंस ऑफ क्लोज, है ना, इसेंस ऑफ, जैसे कि जो लवंग होता है, लवंग को डालते नहीं है, जैसे कि लवंग डालते नहीं, सिर्फ उसका केमिकली सुगंध होता है ना, सुगंध, बस वो डालते हैं, एक्चुअली में वो लवंग डालते ही नहीं है, ठीक है, ये लेकिन ये बहुत ही हमारे हेल्थ के लिए क्या है, डेंजर है, खतरा है हमारे स्वास्थ्य के लिए। जो हमें नेचुरली मिलना चाहिए वो हमें सिर्फ केमिकल के इसेंस द्वारा दिया जाता है। कार्डामोम्स एक्स्ट्रा, है ना, इलायची भी ऐसी ही, उसका खाली सुगंध हमको डाला जाता है, बाकी हमें कुछ उसमें असली में लवंग या ये डाला नहीं जाता है, ठीक है, कार्डामोम्स डाला नहीं जाता है। सेकेंड इज मिक्सिंग ऑफ अ लो क्वालिटी इन एडिबल और चीपर मटेरियल और अ हार्मफुल कलर विथ फूड। यस, बहुत ये होता है दोस्तों कि क्या होता है, जो मैं एग्जांपल में बताऊँ तो आपको, जो बच्चों का खाने की नली होती है उसमें जो खराब ऑयल होता है, ठीक है, जो उतना अच्छा नहीं होता, उसमें वो तेल में फ्राई करते हैं, है ना, इनएडिबल, जो खाने लायक तेल नहीं उसमें से वो फ्राई करेंगे तभी तो वो सस्ते में बेचते हैं। चीपर मटेरियल, खराब मटेरियल इस्तेमाल करते हैं, और हार्मफुल कलर इसका इस्तेमाल करते हैं फूड में, जैसे कि चाइनीज भेल हो गया, आपका चाइनीज भजिया हो गया ना, मंचूरियन हम बोलते हैं, ये सब। तो ये जो कलर होता है बहुत ही हार्मफुल, हम तो कलर देख के एकदम अट्रैक्ट होते हैं फूड को, ठीक है, लेकिन वो हमारे सेहत पे कितना घातक प्रहार करता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट, मिक्सिंग ऑफ सम हार्मफुल मटेरियल्स लाइक स्मॉल स्टोन, फिक्स, फाइन स्टैंड, आयरन फिलिंग्स, यूरिया, डंग ऑफ हॉर्स, शॉ डस्ट एक्सेट्रा। बहुत सारे हार्मफुल मटेरियल भी मिक्स करते हैं, जैसे कि स्टोन, दाल में, चावल में सफ़ेद कंकड़ डाल दो, है ना, ऐसे करके रेती डाल दो, ऐसा करके यूरिया इस्तेमाल करो, डंग्स ऑफ हॉर्सेस, है ना, जैसे कि घोड़े का वेस्ट मटेरियल इस्तेमाल करते हैं मिक्स करने के लिए। तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो मिक्स करके बेचा जाता है और जो हमारे सेहत के लिए क्या है, बहुत ही हार्मफुल होता है। थिंक अ लिटिल, each one of us should think about what we eat every day and about the nutrient value and quality of the food we eat। ये हमें बहुत समझना जरूरी है कि हम डेली रोज क्या खाते, कौन से न्यूट्रिएंट खाते, क्या वो हमारे लिए सेफ है, हमारे लिए न्यूट्रिएंट है, या वो उसकी जो क्वालिटी है वो अच्छी है जो हम खा रहे हैं। तो ये बहुत सोचना समझना हमें बहुत ही जरूरी है। ओके, अब देखते हैं नीचे, ठीक है, हाउ विल यू फाइंड आउट इफ फूड हैज बीन अडल्ट्रेटेड। तो दोस्तों
तो पता कैसे करें कि जो फूड लेते हैं तो उसमें अडल्ट्रेट, उसमें धोखाधड़ी किया गया है या नहीं। ओके, जैसे पहला देखते हैं मिल्क। तो मिल्क में उसका अडल्ट्रेंट क्या है? वाटर, पानी मिलाकर दिया जाए। तो टेस्ट कैसे करेंगे? पुट अ ड्रॉप ऑफ मिल्क ऑन अ ग्लास, स्लाइड एंड स्लाइटली इंक्लाइन इट टू स्प्रेड द ड्रॉप। दोस्तों बहुत इजी है, क्या करना है, एक बूंद दो दूध का और उसको कांच के ग्लास पर डालो, ठीक है, और उसको स्लाइटली उसको टेढ़ा करो, है ना। अगर इट्स टू स्प्रेड द ड्रॉप, अगर वो दूध का जो बूंद है नीचे नीचे आ गया, मतलब सरक गया, तो क्या होगा, उसमें वाटर मिलाया गया है ना, दूध में पानी मिला करके दिया जा रहा है। अब देखते हैं कंक्लूजन। इफ द स्प्रेड मार्क ऑफ मिल्क डज नॉट अपेयर लाइक मिल्की वाइट, है ना, जब वो अगर नीचे आता है, अगर ज़्यादा बूंद डालोगे तो नीचे आएगा, लेकिन अगर उसका कलर जब नीचे आ रहा है तो कलर चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है ना, अगर चेंज नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि उसमें पानी नहीं मिला है। लेकिन जैसे ही वो नीचे आएगा और उसका कलर क्या हुआ, चेंज हुआ, वाटर मस्ट बी हैन एडेड टू इट, है ना, और उसमें पानी मिलाया गया है। सेकेंड इज रेड चिली पाउडर। तो उसका अडल्ट्रेंट क्या है? ब्रिक्स डस्ट, है, ईंट का चूड़ा, ठीक है, ईंट का जो धूल होती है एकदम पाउडर, ईंट का पाउडर, यस, वो मिला जाता है। तो इसका कैसे देखेंगे? टेक अ स्पूनफुल ऑफ चिली पाउडर इन अ बीकर, है ना, एक बीकर में लो चिली पाउडर, एड वाटर अप टू हाफ ऑफ द बीकर, उसमें आधा, पूरा बीकर में आधा पानी भर दो। स्टिर इट एंड लीव इट अनडिस्टर्ब्ड फॉर अ फ्यू मिनट्स, और कुछ समय तक उसको ऐसे छोड़ दो, ठीक है। तो रिजल्ट क्या निकलेगा? इफ रेड लेयर इज सीन सेटल एट द बॉटम ऑफ द बीकर, इट मस्ट हैव बीन अडल्ट्रेटेड विथ ब्रिक डस्ट। अगर वो मिर्ची पाउडर में अगर उसमें नीचे जाके उसका जो बुरादा है बैठ जाता है ना, हिलाना नहीं आपको, बस ऐसे रखना है, और बैठ जाता है, तो इसका मतलब क्या है, उसमें मिट्टी जो है ईंट का पाउडर मिलाया गया है। आगे देखते हैं टर्मरिक पाउडर, है ना। तो इसमें क्या मिलाते हैं? मेटनली येलो, ओके, इस तरह का पाउडर होता है। टेक अ पिंच ऑफ टर्मरिक पाउडर इन अ टेस्ट ट्यूब, एड अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर टू इट, शेक द मिक्सचर एंड एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कॉन्सेंट्रिक हाइड्रोक्लोरिक। तो ये दोस्तों इसमें केमिकल यूज करके ये हमें पता करना रहता है कि कैसे पता, रिजल्ट क्या, कंक्लूजन क्या है? द मिक्सचर बिकम्स रेड ऑन द एडिशन ऑफ कॉन्सेंट्रिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड and then the red color does not disappear if methanol yellow is present। अगर उसमें मेटानल येलो ये प्रेजेंट होगा तो क्या होगा, वो रेड कलर नहीं दिखेगा, ठीक है। रवा, जो रवा होता है ना, सूजी बनाते हैं हलवा, इस फाइन आयरन फिलिंग्स, एकदम बारीक सफेद कण होते हैं, उसको मिक्स किया जाता है, ठीक है। क्या कैसे चेक करें, टेस्ट कैसे करेंगे? पास अ मैग्नेट थ्रू द रवा, है ना, जो रवा के पास से चुंबक, है ना, मैग्नेट को ऐसा ऊपर से लेके जाएंगे, तो क्या होगा, अगर मैग्नेट को वो उसमें से कण चिपक जाएंगे, इसका मतलब क्या है, इसमें उसमें सैंड मिक्स किया गया, आयरन फिक्स किया गया, फाइन आयरन फिलिंग्स करते हैं, ठीक है। आयरन फिलिंग्स अडेयर टू द मैग्नेट, ऑब्वियसली जो कण होते हैं सीधा मैग्नेट में चिपक जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज, do you know, in 1954 पार्लियामेंट पास द प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट, है ना दोस्तों, पार्लियामेंट ने पास किया गया कि ये जो अडल्ट्रेंट होते हैं, जो धोखाधड़ी होती है, इसको कैसे बचा जाए। इट हैज बीन अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड द अमेंडमेंट ऑफ 1976 provides for life imprisonment for the person involved in adulterating food with a harmful substance। अगर कोई व्यक्ति अडल्ट्रेंट करते पाया गया जो हमारे लाइफ को हार्मफुल है, तो उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है। लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब होता है जीवन भर के लिए उनको जेल हो सकती है ना। देयर आर क्लियर डायरेक्शन दैट फूड शुड बी प्रॉपरली स्टोर्ड, यहाँ पे क्लियर डायरेक्शन देगा कि जो फूड है उसको अच्छी जगह पे स्टोर करना चाहिए। पैकिंग मटेरियल शुड नॉट इंडेंजर द फूड और मेडिसिन, है ना, और जो जिस पैकेट में हम पैक कर रहे हैं क्या वो खराब है, क्या उसमें रखने से कुछ
केमिकल रिएक्शन हो सकते हैं क्या, ये सब देखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर ये इसमें कुछ गलती पाई जाती है तो उसको भी क्या करते हैं, उनको भी सज़ा हो सकती है और कुछ फाइन हो सकते हैं, 1 लाख तक फाइन होते हैं, ठीक है। एंड देयर क्लियर एंड लिजिबल इंफॉर्मेशन ऑन इट, और आपको प्रॉपर, पहली बात तो प्रॉपर आपको डिटेल देना है पैकेट के ऊपर, ठीक है, प्रॉपर। जैसे कि एग्जांपल में द मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट एंड इंस्ट्रक्शन फॉर स्टोरेज, ये हमेशा आपने देखा होगा कि कोई भी पैकेट लेते हैं तो उसके पीछे मैन्युफैक्चरिंग डेट एंड एक्सपायरी डेट होता है, और साथ में कैसे इसको स्टोर करें ये भी उनको मेंशन करना होता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है, सम केमिकल्स आर इंजेक्टेड इनटू फ्रूट्स टू मेक देम मोर अट्रैक्टिव एंड टेस्टी। आपने देखा होगा कि सीजन नहीं होता है, वो फ्रूट हमें मिल जाता है मार्केट में, तो ऐसा क्यों होता है? तो दोस्तों क्या होता है, कुछ लोग होते हैं जो केमिकल इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं, केमिकल इंजेक्शन में का इस्तेमाल बनाने के लिए, ज़्यादा लाल या ज़्यादा पीला बनाने के लिए और इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, इस्तेमाल करते हैं जो हमें हमारे सेहत के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है। सेकेंड इज मिल्क वेंडर एडेड यूरिया टू द मिल्क सो दैट इट्स अ कंटेंट, यस, जो दूध वाले होते हैं उसमें यूरिया मिला जाते हैं, तो हमारे सेहत के लिए तो बहुत हानिकारक होता है, बहुत ही डेंजर होता है। क्यों मिलाते हैं लेकिन? क्योंकि उसमें फैट का कंटेंट जो होता है, जो उसमें वसा होता है, जो उसमें घी की मात्रा होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है, ये गलत है, ठीक है, हमारे सेहत से खिलवाड़ किया जाता है। थर्ड इज शॉपकीपर्स चेंज द एक्सपायरी डेट ऑफ द फूड पैकेट्स एंड एयर टाइट कंटेनर टू अवॉइड अ फाइनेंशियल लॉस। कभी कभी क्या होता है, शॉप पे दुकानदार ही क्या करते हैं, एक्सपायरी डेट ही चेंज कर देते हैं ना। पीछे देखा होगा कि जहाँ पे पहले जो कंपनी की एक्सपायरी डेट है वहाँ पे कुछ काला ऐसा पोत देते हैं मार्कर से, और या तो स्टिकर लगा देते हैं और अपना प्राइस या अपना एक्सपायरी डेट लगा देते हैं, और ये अपने लॉस से बचने के लिए उन लोग क्या करते हैं, ये सब कर देते हैं, ये भी हमारे लाइफ के लिए बहुत ही डेंजर है, ठीक है। फोर्थ इज कैल्शियम कार्बाइड एंड सम अदर केमिकल आर यूज्ड टू मेक फ्रूट्स लुक मोर अट्रैक्टिव, एग्जांपल ब्राइट येलो बनाना। कैल्शियम कार्बाइड, बहुत सारे कार्बाइड का केमिकल का इस्तेमाल करके कार्बाइड का इस्तेमाल करते हैं, केमिकल का यूज करके वो फलों को पकाते हैं, जैसे कि बनाना हो गया, केला हो गया, है ना, जो केला होता है उसको कैल्शियम से ही कैल्शियम कार्बाइड्स का इस्तेमाल करके क्या करते हैं, पकाते हैं, उसको पीला रंग देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत हमारे लिए, वो केला बनाना जो होता है बहुत हानिकारक होता है हमारे लिए, ठीक है। मैंगोज भी कैल्शियम कार्बाइड से ही पकाया जाता है, ठीक है, तभी उसमें एकदम अट्रैक्टिव येलोनेस होता है, ठीक है। पांचवा, फिफ्थ इज फ्रीक्वेंटली हार्मफुल केमिकल्स लाइक कार्बोनेट, सोडा, फॉस्फेरिक एसिड एक्सेट्रा आर मिक्स विद द कोल्ड ड्रिंक्स, है ना। बार बार जो है ना हार्मफुल, जो फॉस्फरिक इस्तेमाल किया जाए, जैसे हार्मफुल केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है, कार्बोनेट सोडा, है ना, कार्बोनेट सोडा का इस्तेमाल करते हैं पेप्सिम्स में, है ना, फॉस्फेरिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं, और हमारे लाइफ से वो क्या करते हैं, खिलवाड़ करते हैं। ये हम जब कंटिन्यू पीते हैं तो धीरे धीरे हमारे जो लंग्स हैं, हमारे जो इंटेस्टाइन है, बड़ी आँत छोटी आँत है, और हमारा जो स्टमक है वो अंदर से क्या करता है, सड़ने लगता है, और उसमें बहुत सारी बीमारी आ जाती है। वो हमारे ऑर्गन को क्या करते हैं, सिकुड़ देते हैं, एकदम छोटा कर देते हैं, जिससे हमारा जो बॉडी ऑर्गन है फंक्शन प्रॉपर नहीं कर पाता है, जिससे हम बीमार पड़ जाते हैं और हमारी डेथ भी हो जाती है। तो दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और सब्सक्राइब आवर चैनल। तो दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं फिर। थैंक यू।